स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, गोदाम। हाँ, गोदाम। ये शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, जैसे कोई अनाज रखने की जगह या सामान का स्टोर। बिल्कुल। आमतौर पर तो यही मतलब होता है। हाँ। लेकिन हमारे पास आज जो विश्लेषण है, जिसका शीर्षक है गोदाम, समाज का यथार्थवादी प्रतीक, हाँ। वो कुछ और ही कहानी कहता है। वो बताता है कि ये सिर्फ एक इमारत, मतलब एक बिल्डिंग भर नहीं है। हाँ। इसमें गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सा गोदाम समाज की सच्चाइयों को, खासकर जो ये बंटवारा है, जो ताकत का खेल है, उसको इतने असरदार ढंग से कैसे दिखा सकता है। बिल्कुल। और ये स्रोत, जैसा आपने कहा, गोदाम को एक प्रतीक की तरह देखता है। एक ऐसी जगह जहां जरूरत की चीजें हैं तो सही, भरी पड़ी है। हाँ, भरी पड़ी हैं, लेकिन उन तक पहुंच वो सबकी नहीं है। यही तो बात है। ये सीधे सीधे समाज में जो संसाधनों का बंटवारा है ना, उसमें जो इतना बड़ा फर्क है, हाँ, असमानता, उसी की तरफ इशारा है। सोचिए, एक तरफ इतना सामान और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें जरूरत है, खाली हाथ। और बीच में ये गोदाम एक दीवार जैसा खड़ा है। हाँ, और बात सिर्फ ये नहीं है कि चीजें कम हैं या दूर हैं। स्रोत इससे और आगे ले जाता है। ये कहता है कि गोदाम सिर्फ असमानता नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे जो इरादे होते हैं ना, अच्छा, जैसे शोषण, लालच। अच्छा, मतलब नीयत पर सवाल। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि संसाधन है नहीं, बल्कि कोई है जो जानबूझकर उन्हें रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल, ये उस व्यवस्था पर सवाल है। सही, जहाँ कुछ गिने चुने लोग तय करते हैं कि भाई किसको क्या मिलेगा और किसको नहीं। सही कहा। और स्रोत शायद इसी बात पर जोर देता है कि ये सिस्टम का सवाल है, व्यवस्था का। जिनका गोदाम पर नियंत्रण है, वही मालिक बन बैठे हैं। हाँ, वो असल में सत्ता का, मतलब पावर का केंद्र बन जाते हैं। वो अपनी मर्जी से चीजें रोकते हैं या बांटते हैं ताकि उनकी ताकत बनी रहे। तो ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये पावर प्ले है। बिल्कुल, शक्ति का प्रदर्शन और नियंत्रण। स्रोत शायद उन किरदारों या हालात का जिक्र करता होगा जहां ये साफ दिखता है कि कैसे गोदाम का मालिक या जो भी इंचार्ज है, वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और फिर यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि जहां इतना दबाव हो वहां प्रतिक्रिया भी होती है। हाँ, विरोध होता है। स्रोत इशारा करता है कि अक्सर कहानियों में या असल समाज में भी लोग इस गोदाम तक पहुंचना चाहते हैं, उसे खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, या उस पर सवाल उठाते हैं। और ये कोशिशें वो सिर्फ अनाज पाने की नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े बदलाव की इच्छा दिखाती हैं कि भाई ये सिस्टम बदलना चाहिए। बिल्कुल, ये एक तरह से संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। और ये संघर्ष सिर्फ मतलब फिजिकल नहीं है, ये विचारों का भी है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताता है कि लेखक या कहानीकार इसे दिखाने के लिए खास शैली, एक स्टाइल अपनाते हैं। भाषा सीधी नहीं होती, उसमें व्यंग्य होता है, एक तरह का सटायर, कटाक्ष होता है। हाँ, ताकि चोट गहरी लगे। हाँ, और घटनाओं को ऐसे पेश किया जाता है कि वो सिर्फ एक किस्सा ना लगे, बल्कि समाज की किसी बड़ी कड़वी सच्चाई का आईना बन जाए। जैसे मान लीजिए, गोदाम के पहरेदार को इतना मजाकिया या क्रूर दिखाया जाए कि वो पूरी व्यवस्था पर एक टिप्पणी लगे। ये दिलचस्प है। मतलब कैसे कहा जा रहा है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो स्रोत शायद ये भी बताता होगा कि इस सिंबॉलिज्म का, इस प्रतीकात्मकता का असर क्या होता है, पाठक पर क्या असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही है कि ये जो प्रतीकात्मक शैली है ना, ये पाठक को सीधा सोचने पर मजबूर करती है, उसे आराम से बैठने नहीं देती। वो सवाल पूछता है फिर, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये ठीक है? गोदाम की कहानी फिर सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, वो समाज में जो अन्याय है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है, उसके खिलाफ एक आवाज बन जाती है। एक आवाज। और ये वो बुनियादी सवाल उठाती है कि भाई, अगर चीजें हैं तो सबके पास क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर ये स्रोत गोदाम को एक बहुत ही शक्तिशाली, एक पावरफुल मेटाफर की तरह पेश करता है। हाँ, रूपक कह सकते हैं। हाँ, रूपक, जो समाज की उन परतों को खोलता है जिन्हें हम रोज की जिंदगी में शायद देखते नहीं या अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। ये सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने समाज का बंटवारा, उसका संघर्ष और शायद उम्मीद भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। और स्रोत का जो निष्कर्ष है, वो हमें यही याद दिलाता है कि ये सिर्फ किसी एक कहानी या एक गोदाम की बात नहीं है। नहीं, ये हमारे आसपास, हमारे समाज की सच्चाई है।
संसाधन हैं, मौके हैं, लेकिन सब तक पहुंच नहीं है। सब तक बराबर पहुंच नहीं है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, सवाल उठाने पड़ते हैं। ये विश्लेषण हमें थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और अलर्ट बनाता है कि हम अपने आसपास की व्यवस्था को ध्यान से देखें, उसे समझें। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है कि हमारे अपने समाज में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से अनदेखे गोदाम हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब ये सिर्फ अनाज या सामान के गोदाम ना हो, शायद ज्ञान के, अवसर के, या हो सकता है सम्मान के भी। जिन तक सबकी पहुंच बराबर नहीं है। सही। और अगर ऐसा है तो इन अदृश्य दीवारों के पीछे क्या कारण छिपे हैं? ये सोचने वाली बात है ना।